हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनट डीप बच्चा पार्टी। अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं, आज जो हमारा सेशन रहने वाला है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि भैया सामाजिक विज्ञान के नोट्स कैसे बनाएं। काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी काफी दिनों से कि सर नोट्स बनाना सिखा दो, नोट्स कैसे बनाएं, हमें समझ में नहीं आता। टीचर्स जो नोट्स बनवाते हैं वो कुछ अलग होते हैं, ठीक है ना। नोट्स की डेफिनेशन होती क्या है सही मायने में, तो वो जो सारी चीजें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो शुरू से लेके एंड तक आपको जो है इस सेशन को देखना है, क्योंकि भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। पढ़ाई कुछ होने नहीं वाली इस सेशन में, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा नोट्स बनाने का तरीका कि सही मायने में नोट्स कौन से होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपकी डेफिनेशन में, आपकी जो खुद की डेफिनेशन है उसमें नोट्स का मतलब क्या होता है। अब आप क्या कहोगे, भैया जो टीचर्स ने नोट्स बनवा दिए हैं आप क्या करते हो, वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरे को पता है, स्कूल में मैं भी पढ़ा हूं। तो भैया सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान जो है डिटेल में इतना कोई नहीं पढ़ाता। वो क्या करते हैं भैया, वो खुद कहीं से उठा के ले आते हैं और वो बोर्ड पे जो लिख देते हैं आप लोग नोट डाउन कर लेते हो। सही बात है, पहली बात ये हुई, ठीक है ना। आप यही करते हो, भले ही आप मैथ्स के नोट्स बनाते हो, भले ही आप साइंस के नोट्स बना रहे हो। और भाई एक बात और है, मैथ्स की तो आप ट्यूशन पढ़ते हो, मैथ्स की तो आप ट्यूशन पढ़ते हो, साइंस की आप ट्यूशन पढ़ते हो भैया, लेकिन सामाजिक विज्ञान की तो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता। इसके नोट्स तो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। अब मान के चलो आपके स्कूल में जो मैथ्स का टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, मान लो साइंस का जो टीचर है वो अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन भैया आप तो ट्यूशन भी पढ़ रहे हो, तो ये ट्यूशन वाले सर तो अच्छा पढ़ाते होंगे ना, तो वो आपको नोट्स बनाना बता देंगे। लेकिन भैया अगर मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो यहां पे तो आपकी हेल्प करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि टीचर इतनी डिटेल में पढ़ाता नहीं है। टीचर ने बस वही क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए और थोड़े बहुत जो नोट्स बनवा दिए। तो सबसे पहली बात क्या है, पहला पॉइंट क्या है भैया, अपने बनाए हुए नोट्स जो होते हैं भैया सबसे बेस्ट होते हैं। अपने खुद की बनाए हुए नोट्स, ये मैं सिर्फ सोशल साइंस की बात नहीं कर रहा, ये मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। क्या जब आप खुद से समझ के जो है नोट्स बनाते हो वो सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। चाहे वो सामाजिक विज्ञान के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो किसी के भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अपने पहले खुद के नोट्स बनाओ। आप कहोगे भैया खुद के नोट्स कैसे बनाए, यही तो बताने आया हूं मैं, यही तो मैं बताऊंगा कि अपने नोट्स कैसे बनाए। सबसे पहले क्या है, देखो अपने नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं जो टीचर्स के नोट्स होते हैं। जो टीचर नोट्स बनवाते हैं, सबसे पहली बात तो वो नोट्स नहीं होते, वो नोट्स नहीं होते, बिल्कुल भी वो नोट्स नहीं होते। जो टीचर आपको लिखवा रहा है वो नोट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वो जो बोल रहा है वो आप लिखते जा रहे हो, अगर आप उसे नोट्स बोल रहे हो तो एग्जाम में बुरा फंसोगे आप। वो नोट्स नहीं होते। नोट्स का मतलब क्या होता है भैया, नोट्स का मतलब क्या होता है, जब आप खुद पढ़ रहे हो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक जगह लिख रहे हो, उसे हम नोट्स बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, करना आपको यह है कि भैया पूरे चैप्टर को, चाहे कोई भी बुक पढ़ रहे हो आप, कौन सी भी बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आपकी जो भी स्टेट की बुक है वो आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि भैया पूरे चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ना है। टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है, टीचर ने पढ़ा दिया, आपके अमित भैया ने पढ़ा दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि पूरे चैप्टर को खुद से उस बुक से पढ़ना है, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो मान लो पहला चैप्टर खत्म हो गया और आप उसे पढ़ रहे हो, आपने बुक से पूरा पढ़ लिया। अब उस चैप्टर के नोट्स भी हैं जो टीचर ने लिखवाए हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आपको शुरू से नोट्स नहीं बनाने, आपको जो है शुरू से नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको उसमें जो है कुछ चीजें ऐड करनी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो उसमें ऐड करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ध्यान आएगा कि भैया अमित भैया ने ये पढ़ाया था, आपके जो स्कूल की टीचर है उन्होंने ये पढ़ाया था, ठीक है ना। इसमें हम ये चीज और लिख सकते हैं, ये चीज और ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज अगर ऐड करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये करना है, क्या करना है भैया, देखो टीचर के नोट्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको क्या करना है, खुद से पूरे चैप्टर को पढ़ना है पहले, फिर उससे रिलेटेड जो भी जरूरी चीजें हैं वो आपको लिखनी है एक जगह पे, अपने टीचर वाले नोट्स है ना उसके एडिशन में। समझ में आ गया? अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, तो मैं पता कैसे चले कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं खुद ही से पूछ रहा हूं आपसे, आपका भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया देखो मैंने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं पता कैसे चलेंगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है भैया, जो क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, जिन टॉपिक से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, आपको मिल जाएगा पूरा डेटा मिल जाएगा भैया, बुक मिल जाएगी, बहुत सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे आपको, जहां पे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक होता है, कोई भी चैप्टर होता है, उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वहां से कितने सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है, वो आपको पता होना चाहिए। और जब वो आपको पता होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसे आप क्या करो, उसे आपको लिखना है भैया अपने चैप्टर के साथ में, जो भी आपके नोट्स हैं स्कूल वाले नोट्स, उसके साथ साथ में आपको लिखना है कि भैया ये जो टॉपिक है बहुत जरूरी है, और उन टॉपिक्स को क्या करना है, उन टॉपिक्स को आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। यानी कि जो बहुत बारी एग्जाम में पूछी गई हैं चीजें,
रिपीटेडली पूछी गई ये चीजें, उन्हें आपको 5 स्टार देनी है। उस नोट्स में, जो नोट्स बुक है ना आपकी, जहां पे आप नोट्स बना रहे हो, जहां पे आपकी कॉपी है पूरी, तो वहां पे करना क्या है आपको वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे 5 स्टार रेटिंग देनी है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी कि जिनके क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए हैं हर साल, उसे आपको रेड कलर से, यहाँ पे कोई दूसरा कलर जो है उससे लिखना है, या फिर उसे 5 स्टार रेटिंग दे देंगे। ऐसे मान लो क्वेश्चन है, मान लो कोई भी टॉपिक है मान लो, ठीक है ना, उसे आपको क्या करना है, ऐसे करके रेड कलर से या फिर कोई दूसरा पेन जो है उसे 5 स्टार रेटिंग दे दो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपको ये चीज रिमाइंड दिलाएगी कि भैया 5 स्टार रेटिंग मैंने दी थी, इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसकी आने की संभावना जो है बहुत ज्यादा है। तो ऐसे आपको करके जो है चलना है। आई होप आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये नोट्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, टीचर ने नोट्स बनवा दिए प्लस मैंने कुछ एडिशनल चीजें लिख दी हैं, अब ऐसे तो बहुत बड़े नोट्स बन जाएंगे, एग्जाम टाइम पे हम पूरे नोट्स थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। तो अब किसकी बारी आती है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है हमारी। अब आपके नोट्स वगैरह बन गए हैं, टीचर के नोट्स हैं प्लस आपके नोट्स, उसमें एडिशन है, प्लस आपने 5 स्टार रेटिंग भी दे ली हर चीज को। अब आपको करना क्या है, अब आपको बनाने हैं भैया शॉर्ट नोट्स। अब ये किसकी तरह काम करेंगे भैया, ये भैया आपको ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। ये जो चीज है भैया एग्जाम टाइम पे भाई, ये जो शॉर्ट नोट्स है ये ब्रह्मास्त्र की तरह जो है काम करेंगे आपके। क्यों भैया, अब सुनो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं क्योंकि आपने वो चैप्टर जो है पूरा पढ़ लिया है, अपनी भाषा में भी उसे कुछ चीजें जो एडिशन में है वो लिख दी हैं, टीचर ने जो नोट्स बनवाए हैं वो भी लिखे हुए हैं, या फिर जो मैं पढ़ाता हूं वो आपके पास लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, 5 स्टार रेटिंग जो आपने दे रखी है वो भी है आपके पास कि इन टॉपिक से क्या है ज्यादा जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि भैया पूरी राम कथा नहीं लिखनी होती, पूरी जो राम कथा है ना वो नहीं लिखनी होती आपको जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन जो कीवर्ड्स हैं वो लिखने होते हैं, मेन जो कीवर्ड्स हैं ना वो लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो आपको राम कथा नहीं लिखनी है। जैसे कि मैं बात करूं फ्रांसीसी क्रांति का, तो फ्रांसीसी क्रांति में मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि यूरोप का समाज कैसा था, यूरोप का उस वक्त का समाज कैसा था, तो भैया आपको मेन कीवर्ड्स लिखने हैं कि भैया यूरोप का जो समाज था वो 3 भागों में बटा था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन आता था भाई, प्रथम स्टेट में कौन आता था जल्दी से बताओ, प्रथम स्टेट में भैया आते थे भैया पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट की बात करूं मैं, द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में कौन आते थे, जो भी आप बोल सकते हो वकील हैं, जो भी सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, ये तृतीय स्टेट में आते थे। तो आपको ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसे शॉर्ट में लिखना है, चार्ट बना लो, चार्ट की फॉर्म में लिखना है। और जो मेन कीवर्ड्स हैं यानी कि जो आपको एग्जाम में कोट करने हैं वो आपको लिखने हैं। पूरी कहानी तो आपको पता होगी, क्यों, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब क्या करना है आपको, अब आपको जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आपको सबसे पहले उस चार्ट की फॉर्म में लिख लेने हैं। अब ये जो चीज है भैया आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जो है ना आप डिटेल में नोट्स पढ़ने नहीं बैठोगे, आप शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे आपके। और ये इतने छोटे बनाओ कि भैया देखो आप हाथ में पकड़ के घूम सको कि भैया एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, खत्म। एक 2 पेज के जो है नोट्स बनाओ, यानी कि पूरे चैप्टर को 1 पेज में या 2 पेज में समराइज कर लो। क्यों, क्योंकि भैया एग्जाम टाइम पे सिर्फ आप रिवीजन करो और बार बार वो चीज पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं। तो आपको 2 ये काम करने हैं। आपसे मैं वादा करता हूं कि भैया देखो ये जो होते हैं ना, ये जो नोट्स होते हैं ये सबसे बेस्ट नोट्स रहेंगे। अब आपको करना क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो अपने नोट्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, किसी दूसरे के नोट्स मत लो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जब चीजें खुद समझ रहे हो और खुद उसे अपने हिसाब से लिख रहे हो, अपनी भाषा में लिख रहे हो, तो उससे क्या होगा, आप ही का फायदा होगा। तो शॉर्ट नोट्स में आपको यही करना है, क्या करना है भैया, चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, पूरी रामकथा नहीं लिखनी और अपनी भाषा में लिखना है, जैसा आपको समझ में आ रहा हो। आपको किसी दूसरे इंसान को नहीं समझाना, आपको खुद को समझाना है। तो आपको डिटेल में नहीं लिखनी चीजों को, पूरी रामकथा नहीं लिखनी, बस चार्ट की फॉर्म में जो है, कीवर्ड्स की फॉर्म में जो है चीजें लिख लेनी है। अब क्या करना है भाई, देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि टीचर्स के नोट्स पर ध्यान नहीं देना, टीचर्स जो बनवा रहे हैं या फिर मैं जो करवा रहा हूं उसमें जो अपनी भाषा में चीजें हैं वो लिखनी है, डिटेल में पढ़ना है चैप्टर्स को। फिर बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जो टॉपिक को 5 स्टार रेटिंग देनी है और अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम टाइम के लिए आपको शॉर्ट नोट जो है अलग से बनाने हैं। ये कैसे नोट्स है भैया, इसमें रामकथा नहीं लिखनी, बस आपको चार्ट की फॉर्म में जो है पूरे चैप्टर को समराइज करना है, पूरे चैप्टर की व्याख्या करनी है आपको। इससे क्या होगा भैया, एग्जाम टाइम पे जो है आपको डिटेल में पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ भैया क्या करो, रिवाइज करो, थोड़ा सा रिकैप कर लो और हो गया काम आपका, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये जो पूरा सेशन है बहुत ही वैल्यूएबल लगा होगा, बहुत मेहनत से बनाया मैंने, बहुत ही रिसर्च किया इसके लिए, ठीक है ना। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है ना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही किसी बढ़िया से सेशन में मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, टेक केयर।